लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक, आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हुई मीटिंग। बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। यूपी की बैठक में नहीं बुलाए गए दोनों डिप्टी सीएम। स्पेशल 30 में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए। उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की बनाई टीम। आज शाम 6 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल से लेंगे जानकारी। बैठक को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा सरकार से एक बड़ा है संगठन। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है बीजेपी, जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं। 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का शुरू होगा मानसून सत्र। सत्र के पहले नेता विपक्ष का ऐलान होगा। अखिलेश के इस्तीफे के बाद नया विपक्ष का नेता बनेगा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के स्थानीय लोगों को आरक्षण अनिवार्य। ग्रुप सी और डी की नौकरियों में 100% आरक्षण, तो वहीं मैनेजमेंट की नौकरियों में 50% आरक्षण। हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल, सूत्रों के हवाले से खबर, एक और निर्दलीय विधायक छोड़ सकते हैं सरकार का साथ। नयनपाल रावत पर बड़ा ऐलान हो सकता है। हरियाणा में चल रहे राजनीतिक हलचल के बीच दुष्यंत गौतम का बयान, कहा चुनाव से पहले विधायकों के पार्टी से जुड़ने और छोड़ने का सिलसिला जारी रहता है। चुनाव से पहले ये परंपराएं चलती रहती हैं। चुनाव से पहले कोई आता है, कोई जाता है, ये सब अपने अपने स्वार्थ, और निर्दलियों का तो निजी स्वार्थ होता है। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर स्वामी चक्रपाणी महाराज की चेतावनी, कहा एक भी हिंदू का धर्म परिवर्तन कराया तो दिल्ली के जामा मस्जिद को बना देंगे मंदिर। हिंदू महासभा के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मैं स्वयं दिल्ली के जामा मस्जिद पे जाऊंगा, वहां पे गंगा जल चढ़ाऊंगा, क्योंकि देवी देवता जामा मस्जिद के नीचे हैं। एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री लाडली बहन के बाद लाडला भाई योजना की घोषणा। 12वीं पास करने वाले युवाओं को मिलेंगे 6,000 रुपए प्रति महीना, ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना, का बघेल के राज में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में किया था भ्रष्टाचार, बच्चों के साथ अन्याय हुआ। ये हजारों बच्चों के साथ, खास करके छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ, आदिवासी समाज से आने वाले बच्चों के साथ खासकर, ये बहुत बड़ा अन्याय का किस्सा है। हत्या से कुछ दिन पहले बनाया था वीडियो सामने आया। दरभंगा के घर के बाहर लाठी डंडे और हथियार नजर आए। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। जीतन की हत्या पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार, कहा हत्या बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, कानून कर रहा अपना काम। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मानसिकता को हर हाल में दबाना होगा, और कानून अपना काम कर रही है। लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और एक्शन भी शुरू है। इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में गुंडा राज, ध्वस्त कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है। मॉरिशस के दौरे पर भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर सिविल सर्विस कॉलेज का निर्माण कर रहे कामगारों से मुलाकात की। ट्वीट करते हुए लिखा, कामगारों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जम्मू के डोडा में सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन, आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल, पूरे शहर में अलर्ट पर सेना। जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद 2 जवानों और के पार्थिव शरीर लाए गए जयपुर। जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और पैतृक आवास के लिए रवाना किए गए पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। पंजन भाटा गांव में आतंकियों की घेराबंदी हुई। बीती रात रुक रुक कर की गई गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के खिलाफ सघन सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में शहीद जवानों को एलजी मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। एनकाउंटर में सेना के 4 जवान हुए थे शहीद। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी। सीबीआई केस में केजरीवाल ने मांगी है जमानत। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं दलील। पूजा खेड़कर की खत्म नहीं हो रही मुश्किलें। दिव्यांग सर्टिफिकेट में लिखा पता घर की जगह फैक्ट्री का निकला। दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर कार्ड की जगह राशन कार्ड लगाया। पूजा खेड़कर की मां का धमकी भरा एक और वीडियो वायरल। साल 2022 की फुटेज आई सामने। मेट्रो कर्मियों से बहस करती दिखाई दी।
ट्रेनिंग पूजा खेड़कर की रोकी गई ट्रेनिंग। 23 जुलाई तक मसूरी अकेडमी पहुंचने के आदेश। पूजा ने वाशिम पुलिस से की पुणे डीएम की शिकायत, उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। उधर यूपी के प्रयागराज में माफिया तीक की लाखों की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज पुलिस ने कार्रवाई की। हाथरस कांड के आरोपियों की बड़ी मुश्किलें, पेशी के बाद 3 और धाराएं जोड़ी गई। भोपाल में महिला कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ। महिला पदाधिकारी को बाहर निकालने पर विवाद हुआ। महिला नेता ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अलकलंगा पर लगाया धमकी देने का आरोप। दिल्ली किडनी रैकेट मामले में एक क्राइम ब्रांच ने नोएडा के सीएमओ को लिखा पत्र। प्राइवेट अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर जानकारी दी और टीम ने हाल ही में एक बड़े किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया था। आरोपी डॉक्टर ने नोएडा में किया था ट्रांसप्लांट। बांग्लादेश के थे डोनर और रिसीवर। पटना में जुलूस के दौरान हंगामा, असामाजिक तत्वों ने दुकान में लूटपाट और मारपीट की घटना कैमरे में कैद हो गई। कानपुर में जुलूस के दौरान चले जमकर लाठी डंडे। युवकों का जो लाठी चलाने का वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस जांच में जुटी। मुंबई एयरपोर्ट पर भारी संख्या में भीड़ जुटी। 600 लोडर पदों के लिए पहुंचे 25,000 लोग। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। पंजाब के अमृतसर की पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हेरोइन और हथियारों के साथ 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। आर्म्स एक्ट और एनडीपीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यूपी के अलीगढ़ में आईएएस अधिकारी पर एक्शन। आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय पर निलंबित और जमीनों के पट्टे गलत तरीके से बहाल करने को लेकर आरोप लगा था। एक्शन लगातार जारी है। पंजाब में लाधोवाल टोल प्लाजा पिछले 1 महीने से बंद है। किसानों की तरफ से बंद किया गया है टोल प्लाजा। नहीं हो रही टैक्स की वसूली। उधर बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हिंसात्मक हुआ विरोध प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प के दौरान 6 की मौत हो गई। हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों के भी घायल होने की खबर। कर्नाटक के कलबुर्गी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध। कुलबर्गी में उप आयुक्त कार्यालय के सामने किया गया प्रदर्शन। बिहार के छपरा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। छपरा में छत पर सो रहे बदमाशों ने परिवार पर हमला किया, कुछ लोग घायल। कहते कि ना बतिएगू तो तारा के कहीं लायक ना छोड़े। तारा भाई के मुँह दे, तारा माई के मुँह, तारा बहन के मुँह। गाजियाबाद में लोनी अस्पताल के बाहर फायरिंग हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गाजियाबाद में एक सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले खुद का वीडियो भी बनाया। महिला मित्र के झूठे केस में फंसाने को लेकर सुसाइड किया। पंजाब के लुधियाना में फांसी से लटका मिला अकाउंटेंट का शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। उधर उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद बिगड़े हालात। पहाड़ों से मलबा गिरने से टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग बाधित हो गया। जगह जगह पर मलबा हटाने का काम लगातार जारी। नरेला में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौजूद। लोगों में मचा हड़कंप। दिल्ली के भंडारा मार्केट में आग का तांडव। आग की चपेट में आने से 3 दुकानें राख हो गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के बालटाल बेस कैंप पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। बोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना। भक्तों में उत्साह का माहौल और सभी ने भोले बाबा के जयकारे लगाए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कोलकाता में दामोदर घाटी निगम कार्यालय का दौरा किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। मुंबई में आषाढ़ी एकादशी की धूम। विट्ठल मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिर के बाहर दिखी लंबी लंबी कतार। महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाई जा रही आषाढ़ी एकादशी। एकादशी के मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोलापुर पंढेरपुर वीरो यात्रा में हिस्सा लिया। एकादशी के अवसर पर भक्तों ने स्नान किया और श्रद्धालुओं ने भी खासा उत्साह उनमें देखने को मिला। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। पानी में फंसे स्कूली छात्रों को ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु में भी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। नोयल नदी, सन्नबू कलवई चेक डैम में भारी जल प्रवाह और बाढ़ जैसे हालात वहां पर पैदा हो गए। हुबेई में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर भरा पानी। जान बचाने के लिए पेड़ों में छिपके लोग। चीन में बाढ़ का क्या है। लुई में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए। लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। तेज बारिश की वजह से टोरंटो में आई बाढ़। यातायात और बिजली प्रभावित। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।
ब्राजील के शोधकर्ताओं ने खोजा डायनासोर का कंकाल, दुनिया के सबसे पुराने डायनासोर एक का दावा किया। ट्रंप पर हमले से पहले का एक वीडियो आया सामने, रैली में नजर आया था हमलावर। पेंसिल्वेनिया रैली में ट्रंप पर हुई थी फायरिंग। ओमान कोस्ट के पास पलटा ऑयल टैंकर, चालक दल में शामिल 13 भारतीय लापता और पूरे क्रू की नहीं कोई खोज खबर। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हमले का एक वीडियो जारी किया, कच्चे तेल के टैंकर को यूएसवी से मारने का वीडियो किया प्रकाशित। उधर इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने तेज किए हमले और पिछले कुछ घंटों में दागे 50 से ज्यादा रॉकेट्स, अलर्ट मोड पर इजरायली डिफेंस सिस्टम। यूरोप में सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद तेजी से निकलता दिखाई दिया लावा, कई किलोमीटर तक फैली राख। उधर दक्षिणी पेरू में दर्दनाक सड़क हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, हादसे में 20 लोगों की मौत तो कई लोगों के घायल होने की भी खबर। अमेरिका में तूफान से भीषण तबाही, कई जगहों पर गिरे पेड़, हजारों घरों में बिजली गुल हुई, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। उधर इजरायली सेना में भर्ती के आदेश के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अति रूढ़िवादी यहूदियों को हिरासत में लिया।